लेकिन हमको ये बताइए 30 साल से आप उसी के साथ हैं, राहुल जी 15 साल रहे, आपकी सरकार से आपकी पार्टी ने समर्थन किया, आप नीतीश बाबू के साथ हैं, तो विकास आप कौन करेगा? आपके गड़बड़ा गए सर आप। नहीं, आप गड़बड़ा गए, क्योंकि आप मेरा बात कौन भाषण समझ रहे हैं। भाषण सुनना था तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का सुनते, कि जिस दिन बोले नारी का सम्मान होगा, उसके बाद बलात्कारियों को माला पहनाया गया। हम भाषण नहीं देते हैं, गड़बड़ा गए इसीलिए सवाल पूछने में। बाय इलेक्शन कवर किए थे ना, यहाँ प्रभारी बैठे हुए हैं, साथ में चुनाव लड़े थे कि अलग में लड़े थे? है ध्यान आपको? बिहार में अभी बाय इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस और आरजेडी अलग लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कोई परसेप्शन बना लीजिएगा, उसी पे खेलते रहिएगा। कोई बॉल आएगा छक्के मारना है, फैक्ट की बात कीजिए। अध्यक्ष अलायंस में नहीं थे, अलायंस में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अलायंस में नहीं भी थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से राजनीति चलते रहती है। और अगर आप इतना फैक्ट की बात कीजिएगा, भाषण नहीं समझिएगा, अगर उसको फैक्ट समझिएगा, तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई है। तो क्या इस देश में कोई राजनीतिक नया राजनीतिक पटकथा नहीं होगा? जीवन में कोई घटनाक्रम नहीं होगा? आप बच्चा से जुआन नहीं हुए हैं तो जुआन से बूढ़ा नहीं होइएगा। ये तो जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अभी का बात बता रहे हैं आपको। एमएलसी का चुनाव हुआ था अध्यक्ष जी, हम आरजेडी के साथ नहीं थे, अलग चुनाव लड़े थे। 20 साल से साथ में हैं। ऐसे नहीं करिए सब, फैक्ट की बात कीजिए। अरे वैसे फिर आप महीना जोड़िएगा। हम अभी बता रहे हैं आपको कि हम एमएलसी में अलग अलग चुनाव लड़े हैं, बाय इलेक्शन में अलग चुनाव लड़े हैं। ऐसे ही देखिए, बात को घुमाने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फैक्ट का बात यह है कि ये सरकार एक मुद्दे पे बनी है। वो मुद्दा ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से जनमत की चोरी हो रही है, उस पर एक मुकम्मल प्रतिकार हो, और जो जनता के जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसको हम लोग डिलीवर कर सकें। थैंक यू।